हेलो दोस्तों, जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का हमारा जो ऐतिहासिक विषय है, क्या रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी या नहीं भेजी थी, इस विषय का हम मूल्यांकन करेंगे। तो पहले हम रानी कर्णावती के बारे में बात करते हैं। रानी कर्णावती बूंदी की राजा नरहरिदास हाड़ा की पुत्री और मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा की पत्नी थीं। वह राणा विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता तथा महाराणा प्रताप की दादी थीं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य की ओर से संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थीं। वर्ष 1533-34 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। विक्रमादित्य अल्पवयस्क थे तब रानी ने कमान अपने हाथों में ली। जब हार नजदीक आई तो स्वाभिमान और सम्मान की खातिर 8 मार्च 1534 को रानी कर्णावती ने हजारों महिलाओं को साथ लेकर जौहर कर लिया, जो चित्तौड़ का दूसरा जौहर कहलाता है। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार संकट के समय रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर भाई के रूप में सहायता की गुहार लगाई थी, जो बिल्कुल असत्य है। क्या रानी कर्णावती जानती नहीं थीं कि मुगलों से चित्तौड़ की कितनी कट्टर शत्रुता है, जो राणा सांगा या उनसे पहले से चली आ रही थी, और मुगल कट्टर इस्लाम को मानने वाले थे। क्या वो रक्षाबंधन जैसा त्योहार को मानते थे? नहीं मानते थे। रानी कर्णावती क्या इतना नहीं समझती थीं? इसलिए रानी कर्णावती ने हुमायूं को कोई राखी नहीं भेजी। यह सरासर ऐतिहासिक झूठ है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हाँ, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने सहायता के लिए पत्र भेजा था, पर जब हुमायूं ग्वालियर तक आया, लेकिन उधर बहादुर जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने एक पत्र हुमायूं को लिखा और कहा, हम दोनों इस्लाम को मानने वाले हैं, क्या आपको काफिरों की सहायता करनी चाहिए? तो हुमायूं ग्वालियर में रुक गया और रानी कर्णावती की सहायता के लिए नहीं गया। तो यह कहानी थी। अब आगे अपन समझते हैं। हालांकि इतिहासकार इस घटना पर एक मत नहीं है, जो इतिहासकार हैं वो इस घटना पर एक मत नहीं है, फिर भी यह एक ऐतिहासिक झूठ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने की यह प्रसिद्ध कहानी कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई पुस्तक एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। यह घटना किसी भी समकालीन मुगल फारसी ऐतिहासिक दस्तावेज में दर्ज नहीं है। इसका सही और सीधा प्रमाण यही है कि जो मुगल दस्तावेज हैं, किसी भी अरबी या फारसी जो भाषा में लिखे गए थे, कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी या हुमायूं उनकी सहायता के लिए गया था। ये बिल्कुल असत्य है। इसलिए हमें इस असत्य को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अपनी आने वाली पीढ़ियों को और अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि रानी कर्णावती ने एक मुगल बादशाह हुमायूं को कोई राखी नहीं भेजी थी और ना ही कोई पत्र भेजा था। बिल्कुल असत्य घटना है यह चित्तौड़ को नीचा दिखाने के लिए गढ़ी गई कहानी है, जिसे हम नहीं मानते और ना ही आपको मानना चाहिए। अगर आपको यह ऐतिहासिक वृत्तांत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।